अच्छा लगता है ना। अरे रहने दो, मैंने देखा बनखड़ी चले जाओ ना दोनों पति पत्नी, आहा होटल में देखो ये कई चम्मच में। कोई पूछे तो कहते हैं प्रेम करते हैं हम, और दुनिया तो कुछ करती ही नहीं है, तुम ही बस करते हो। बड़ा आडंबर मैंने देखा है ना ध्रुवे जी। एक ही थाली में खाएंगे, 2 चम्मच हो गई, और नैया तो एक ही चम्मच कह दिया ना तो हाँ इधर एक इधर एक ले जा रही नार बोझ सोई है जागी। क्या बताऊं भारत माता, तुम तो एक काम करो, ये कई टटिया में खाओ ना सान सान क्या करें, का पता का झूमगा जा समाज के। फिर बात देते समय कहती बाबा भोलेनाथ चले गए, यहां से चले गए भैया, और 1.25 लाख झाड़ी वंशवती में जाकर के काफी इधर उधर देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया, और जाकर के वो साजा मढ़ा के नीचे जाके बैठ गए। कहां पर बैठ गए? साज के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए, वहां पर तपस्या करने लगे। काफी जंगल था, जहां जहां से बाबा निकले हुए थे 5 वर्ष की उम्र में। उस समय सतयुग इसलिए बोला गया था, इसलिए बोला गया था कि उस समय जहां जहां से बाबा निकले थे पत्थरों में तक पैर रखे थे, तो बाबा के पैरों के निशान बन चुके थे। ताली बजानी होगी। उस समय लोगों ने सतयुग बोला था, लेकिन आज मैं मानता हूं सतयुग आज है सतयुग। उस समय तो लोग सत्य बोलते थे, इसलिए सतयुग बोला गया। अब लोग इसको कलयुग बोलते हैं, लेकिन मैं इस बात में विश्वास कम करता हूं। आप मुझे बता दीजिएगा कितने लोगों को पता है कि ये कलयुग है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पता चलना चाहिए कलयुग कितने लोगों को पता है। उठा लो, जल्दी उठा लो। इसका मतलब है कथा सुन चुके हो आप लोग, ताली बजाओ। पीछे वाले कहते होंगे आगे वाले ताली बजा रहे, मुझे सब दिख रहा है इसलिए तो मैं ऊंचे में बैठा हूं। हाँ, मैं एक ही को थोड़ी देखता हूं, एक नजर में पूरी पंडाल देख लेता हूं कि कौन ताली बजाता है, किसके मन में विचार क्या चल रहे, कथा सुनने योग्य है कि नहीं है। देखो ना, मैं कथा सुनाते सुनाते इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि मुझे ऊंचे में बिठालना पड़ रहा है तुमको। ताली बजाओ, पूरा ज्ञान ही बांट दिया मैंने, और आप लोग इतने वजनदार हो, इतने वजनदार हो कि बिछाई भी फट जा रही है, तुमको बिठालना पड़ रहा है कि नहीं है? अरे बिछाई में देखो कितनी सारी बिछाइयां बिठा बिठा कर हमारे ध्रुवे जी का है वो हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कितने वजनदार हो आप लोग, और मैं इतना हल्का हो गया बांट बांट के कि मुझे ऊंचे में अगले साल और ऊंचे बनाने थी। हाँ, क्योंकि पीछे वाले भैया ताली नहीं बजाते ना, इसलिए तो बोलना पड़ा मुझे। सब लोग ताली बजाओ मिलके एक बार। हाँ, जय हो। हाँ तो चलो, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे वहां बाबा भोलेनाथ को जैसे ही आशीर्वाद मिला तो बाबा ने साज वृक्ष पर गए और बैठ गए जाके। बाबा तपस्या करने लगे, और तपस्या करते 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 भैया काफी समय बीता। काफी समय बीत गया तो बाबा ने सूरज महाराज की ओर मुख करे। उन्होंने रोज सूरज महाराज की वंदना करते थे, तो मंत्र बोलते थे। क्या आप लोगों को शायद नहीं आता होगा, आपके लोग तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, पर ऐसा नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे जरा सुनो। ओम माबोरे सर्वोच्च शक्ति सृष्टि की सर्व शक्तियां। ओ मतलब आओ, माबोर मतलब जागो, और सर्वोच्च का मतलब सृष्टि की सब शक्तियां। उदाहरण भी, वाक्य भी, और विचार भी, और शुद्ध बातों को अलग अलग। क्या बोला? ओम नमः शिवाय नहीं, ओ माबोर सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च मतलब सृष्टि की सर्व शक्तियां। हाँ, वो मतलब आओ, माबोर मतलब जागो, और सभी शक्तियां हमारे पास आओ। उन्होंने ओम अबोर सर्वशक्ति, ओम अबोर सर्वशक्ति, ओम अबोर सर्वशक्ति करके बोलने लगे। ये मंत्र को अगर 52 बार आप करके देखो तो वादा करता हूं कि वैसे किसी की बीमारी तत्काल भाग जाएगी 1 घंटे के अंदर। ताली बजाओ, वैसे ही भाग जाएगी, पर जाप होना चाहिए। सेवा सेवा करके तो ये भजन गाना पड़ेगा, लेकिन जाप करने के लिए क्या करोगे आप? जाप करने का मंत्र यही है, ओम अबोरे सर्वोच्च शक्ति, ओम अबोरे सर्वोच्च शक्ति, ओम अबोरे सर्वोच्च शक्ति। अगर ये बात को एक ही माला में आप अगर कहना चाहिए, एक ही माला में 52 बार शब्द पहुंच जाए, अगर पूरी माला 11 की भी है या फिर 1000 की भी है, अगर 52 बार पहुंच जाए तो वादा करता हूं वो माला तुम्हारा सिद्ध होगा, और सिद्ध होने के बाद सारी पीड़ा दूर होगी। ताली बजाओ, ये हो जाएगा, करके देखना है आप लोग। लेकिन हम लोग विचार करते हैं, कई बार खंडित हो जाती है। हमारे बड़े पवित्र लोग हैं, हमारे घर में देखो ना कितनी अच्छी बात है,
अगर माता बहने मासिक धर्म होती तो भोजन नहीं बनाती है, समाज में नहीं बनाती ना, बड़ी शुद्धिकरण रहती है। और शहरों में जाके देखना, तत्काल मासिक धर्म हो चाहे कुछ हो, नहाए धोए भोजन बनाए दोनों ने खाए चकाचक, है ना, ऐसा होता है ना। अच्छा कितने लोग हो जो एक ही थाली में खा चुके हैं आज तक, पति पत्नी के बीच में है? नहीं खाए? खाने से अच्छा लगता है ना। अरे रहने दो, मैंने देखा बनखड़ी चले जाओ ना दोनों पति पत्नी, आहा होटल में देखो ये कई चम्मच में, कोई पूछे तो कहते हैं प्रेम करते हैं हम, और दुनिया तो कुछ करती ही नहीं है, तुम ही बस करते हो, है? बड़ा आडंबर मैंने देखा है ना धर्मे जी। एक ही थाली में खाएंगे, 2 चम्मच हो गई, और नैया तो एक ही चम्मच कह दिया ना तो हाँ इधर एक इधर एक, ले जा रही नार बोझ सोई है जागी। क्या बताऊं भारत माता, तुम तो एक काम करो, ये कई टटिया में खाओ ना, सान सान क्या करें, का पता का झूमगा जा समाज के। थोड़ी सी तो बात है, दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हाँ मानना चाहिए, जरूर मानना चाहिए। ऊपर हाथ करो जरा सब लोग, देखो मुझे बाहर आ जाता है, मुट्ठी बांधो। हाँ अच्छा बताओ कि आप लोगों ने जो मुट्ठी बांध के उठाई, इसका मतलब है तुमने खाया है, ऐसा नहीं खाया, नहीं खाए के रहेगा। चलो कोई बात नहीं, फड़ा पहनता सजोर पहनता। सुनो ना, मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा आप लोगों को मुस्कुराना भी चाहिए, है कि नहीं? अगर मुस्कुराएंगे नहीं, तुम लोग बैठे रहोगे, कथा सुन ही रहे, कहीं नींद आ रही, कहीं ताली नहीं बजा रहा है, कहीं नाच ही नहीं रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है लोग पूछेंगे, कई बार लोग नहीं कहते कि यार, कहते हैं जब इमरत पट रही थी कब बोरा का फट्टा लेके गया था क्या? तो आप कह देना नहीं, हम तो बढ़िया चटाई में बैठे थे, बताना इमरत है कि नहीं? कथा बताओ जरा, है ना भैया? तो बताना बढ़िया चटाई में बैठे थे हम लोग, कहाँ बोरा मोरा का फट्टा, बड़े बड़े चुंगा लगे थे, आवाज जोर से आ रही थी, सतरंगी ध्वजा था, बैंजो बजान वाले थे, ढोलक बजा, ये सब बताना यार, है कि नहीं? न पता चल रहा गुन्ना का बोरा का फट्टा लेके आए थे तो फिर खत्म ही कहानी। ऐसा नहीं करना यार। यहाँ तो जब भी कथा सुनने आओ तो बढ़िया चंचल रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। कथा में आपने देखा मैं मुस्कुराते ही रहता हूँ, अगर मैं नाराज होकर कथा सुनाऊं तो आप भी गुस्सा से सुनोगे, है कि नहीं? मेरी आदत, मेरी मैया ने मुझे जन्म दिया होगा मुस्कुराते, तो मैं क्या करूंगा? ताली बजाओ ना जोर से यार। हाँ मैं तो कहता हूँ, देखो ना भैया, जब अगर कोई कहे ना फोटो उतारते हैं तो कहते थोड़ा मुस्कुराना, कहते हैं कि नहीं? अरे जब एक बार फोटो उतारते हो तो मुस्कुराती आती है, अगर मुस्कुराती हुई फोटो अच्छी आती है तो जिंदगी भर मुस्कुराओ तो जिंदगी कितनी अच्छी नहीं हो सकती? ताली बजाओ ना, बहुत अच्छी हो सकती है, पर मुस्कुराने वाला होना चाहिए। बोलिए खैरात आईता। न पता चल रहा है कि हमने एक बार मुस्कुरा ले। एक बार और देखा मैंने, पति पत्नी आए हो ना और ज्यादा हंसती होगी देवी तो शाम को कहेगा तू ज्यादा हंस रही थी, ये भी लफड़ा है ना? अरे भैया यहाँ नहीं हंसोगे तो कहाँ हंसोगे बताओ? यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? समाज की कथा में ना बोलो। अगर सर्वोपरि मानव की अगर एक जगह एकत्रित होती, एक बात सुनो, जाने के बाद तो सब अकेले ही जाना है, पूरा परिवार बैठा रह जा, कोई काम नहीं आएगा। चलो भैया मसराम, कोई काम नहीं आएगा। जब 4 बेटे हैं, ये काम अगर हमारी जीवन में ये मौका मिला, अवसर मिला है तो हंसना बोलना जरूर होना चाहिए। तो चलो हम ले चलते हैं, कहना है एक बार क्या भैया? हाँ। हंस लो बोलो है मोरे खोया, अरे मन में रहे बस गाएगा, और जोड़ा हंसे बोले मोरे खोया वही पापी कहलावेगा। अरे 7 दिन की है जिंदगानी, प्रेम से जीवन निभा लेगा, है ना? 7 दिन की जिंदगी है, हंस लो बोल लो मिल लो जिल लो। अभी तो लोग बड़े बधन में लगे हैं, वो उसको गुनियाई करेगा, वो उसको जादू करेगा, मर गई भारत माता, हो गया काम। जादू टोना में परेशान है समाज, वो उसकी मुट्ठी काटेगा, उसके दूध में है, वो फलाने की भैंस में खून निकल रहा है तो फलाने की मुट्ठी टूट गई, बात होगा। जय जो गाड़ी से सुनो जरा,
पाप करो ना पुण्य करो, ये दादा बात करो मन मानेगा। और एक बात जरूर मानो, कोया कोया पुण्य में मना लोगा। लीजिए, कहना है क्या? ये सब जगत जाएगा, यहाँ कोई ना रहा यारे, सब जगत जाएगा। ताली बजाओ। ये हो सभी को जगत जाना है छोड़ के, इसलिए मेरा कहना है अगर कैमठाने में पुणे में है तो जरूर सुनना चाहिए। ए कोटम कबीला काम न आवे, फिर बेचोला अकेला। कोटम कबीला काम न आवे, फिर भी अकेला चोला। भाई भतीजे काम न आवे, भाई भतीजे काम न आवे, फिर भी गया अकेला रे, सब जगत जाएगा, यहाँ कोई ना रहा रे, सब जगत जाएगा, यहाँ कोई ना रहा रे, सब जगत जाएगा। क्या बात ये हो। एक बार जोर से ताली बजा देवियों के लिए। हाँ, वो समझ गए कि हमें नाचने मिलता है तो वो रोज आया करेंगे। ताली बजाओगे तो और भी उत्सव वर्धन बढ़ जाएगा। हाँ, तो लीजिएगा। इसी प्रकार से बोलिए गंगा मैया ता, नर्मदा ताई ता। धन्यवाद मेरे भाई बहन। इसी प्रकार से यहाँ वहां उन्होंने देखा कि चलो भैया को और आगे ढूंढते हैं। चलते रहे भैया काफी दूर पहुंच गए और वहां पर भैया नहीं मिले। यहां से दूर से उन्होंने देखा, विचार किया और विचार करते ही मन कृपा करने लगे कि भैया कैसे मिलेंगे। बड़े बड़े जंगल पहाड़ों पर चढ़ने लगी, कहीं देखते हैं पर नजर नहीं आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि भैया कैसे मिलोगे आप। माता पिता को नमन करने लगी, कहने लगी भैया आज तो शाम का समय हो गया, जाए तो कहां जाए, भैया को ढूंढे तो कैसे ढूंढे, जहां देखो वहां पर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। कुछ पल के पश्चात शाम हो गया, वहीं पर रात रुक गए भैया एक वृक्ष के किनारे पर। अब वहां पर बेटियां थे, नन्हे पग थे, उनके पैरों पर कुछ नहीं था।
उन्होंने विचार किया कि आज ना जाने किसी जीव से पाला ना पड़ जाए, पर बाबा भोलेनाथ की बहना थी, उनको कौन कुछ हो पाता। उनका आशीर्वाद प्रेम बना हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता का नाम लिया और रात्रि के समय पर वहीं रुकना हो गया। समय समय का समय था, सूरज महाराज का नाम लेते हुए माता पिता का नाम लिए सातों बहनाओं ने, और वहां से निकल गई आगे। और चलते चलते भैया कुछ दूर 12 बजे का समय होते जा रहा था। काफी धूप तपी हुई थी। बाबा भोलेनाथ वहां दूर से दिखाने लगे। भोलेनाथ को उसी समय पर मेरे बहन भाई बहुत समय बीत गया था। अचानक की बात थी, 12 बजे का समय था, थोड़ी सी वर्षा हो गई। वहां पर जैसे ही वर्षा हुई, यहीं पर तो लोगों ने कहा था कि एक तपस्वी ऋषि था, जिस ऋषि के शरीर पर दीमक लग गया था। वहां पर दीमक लगने वाला कोई तपस्वी ऋषि नहीं था, मेरे बाबा भोलेनाथ थे। ताली बजानी होगी जोर से। 5 से 10 वर्ष 11 वर्ष बाबा को बैठे हो गए, तपस्या करते हुए, झाड़ पेड़ पशु पक्षियों का नाम बनाते हुए तपस्या करते करते एक ही वृक्ष के नीचे बाबा बैठे, और बैठे बैठे बाबा को भैया वहीं पर समाधि लग गई। अचानक की बात रही, 12 बजे का समय रहा। ढूंढते ढूंढते थक गई सातों बहना। प्रकृति समझ गई कि इनके साथ बाबा को मिलाना होगा। अचानक 2-4 बूंद 5 बूंद बड़ी बड़ी वर्षा हुई, और जैसे ही वर्षा हुई तो बाबा भोलेनाथ के सिर पर जैसे ही पानी का वर्षा पड़ा और दीमक सिर से हट गया। ताली जोर से बजानी होगी। दीमक सिर से हट गया। जैसे ही किनारे पे पहुंची जाती है, उन्होंने देख लिया यहां पर भैया दिखाई दे रहे, बाल बड़े नाखून बड़े, भैया के बैठे हुए विकराल रूप धारण करे। उन्होंने पास में कही, जोर से बोलने लगी, भैया बोलो तो। यहां पर बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूछे तो आपकी परिभाषा किससे पूछे। यहां पर भांति भांति से बात कर रहे हैं, पर भैया बोलने वाला नहीं है। उन्होंने विचार किया कि ये बहना बोल नहीं पाएंगे। ये प्रकृति समझ गई कि बाबा भोलेनाथ की तपस्या भंग नहीं होगी। ये बहन जरूर आ गई, पर इनको बात नहीं कर पाएंगे। बोले कृपा करो, बाबा भोलेनाथ को बुलवाना ही पड़ेगा। परम शक्ति बड़ा देव ने आराध्य दिया। सूरज महाराज ने रोशनी दी। बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा नेत्र खोलो, पर बाबा ने नहीं खोला। ताली बजानी होगी। बाबा ने नेत्र नहीं खोले। जब बाबा भोलेनाथ की अटल तपस्या लग गई, नेत्र नहीं खोले, तो परम शक्ति बड़ा देव को आशीर्वाद देना पड़ा और बाबा अटल हो गए। उसी समय सूरज महाराज और परम शक्ति बड़ा देव ने जब उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले, तो परम शक्ति ने फिर बाबा भोलेनाथ को तीसरा नेत्र दिया। ताली बजानी होगी। उसी समय की बात है, बाबा भोलेनाथ को तीसरा नेत्र प्रकट हुआ, क्योंकि बाबा भोलेनाथ तपस्या में अटल थे, कोई साधारण बालक नहीं थे। बड़ा देव समझ गया था ये बालक नहीं नेत्र खोलेगा, इसको कोई ना कोई आशीर्वाद इस तपस्या का देना जरूर पड़ेगा। ताली जोर से बजानी। उसी आशीर्वाद जैसे ही प्राप्त हुआ, तो जैसे ही नेत्र उनको दिया गया, उसी नेत्र से सातों बहनों को आशीर्वाद दिया गया। कहने लगा, जा बहना, युगों युगों तक मेरा आशीर्वाद है। दुनिया संसार तुम्हारी पूजा करेगी, घाटों घाटों में तुम्हारी पूजा होगी। आज से मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम नहीं आई होती तो बड़ा देव मुझे तीसरा नेत्र नहीं दिया होता। ताली जोर से बजानी होगी। आप आ गई, मुझे तीसरा नेत्र प्रकट हो गया, इसी कारण मैं आशीर्वाद देता हूँ। जाओ, दुनिया संसार गंगा गोदावरी बेन गंगा हीरो गंगा नर्मदा के नाम से पूजा पाठ करेगा। उसी दिन से बाबा भोलेनाथ के नाम की आज भी मां के गुणगान और घाटों घाटों पर पूजा होती है। कई लोगों ने इसी बात को बता दिया गया कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा बहती थी। उसी समय की बात है, अचानक पानी की वर्षा हुई थी, तो और पसीने में तर हो गए थे बाबा। तो बाबा के जटों से पसीना की धार लगी हुई थी। गंगा की नहीं, गंगा उनकी बहन थी। ताली बजाओ। गंगा उनकी बहन थी। कई बार लोग कहते हैं कि गंगा का जन्म बाबा भोलेनाथ के मस्तक से हुआ। ये विचार करना चाहिए। अरे किसी मानव के शरीर से पसीना निकल सकता है, जल नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ का जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद जब उनका तपस्या अटल हुई तो पसीना बह रहा था। उसी समय अचानक पानी की वर्षा हुई थी, उसी को लोगों ने गंगा कह दिया गया था। ग्रंथ लिखने वालों को पता नहीं चल पाया कि बाबा कौन था, कौन सा ऋषि था। जब उनके ग्रंथ लिखने का समय आया तो उनके ही पूर्वजों के नाम से ग्रंथ लिख दिया गया। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। ताली जोर से बजाने।
इसी प्रकार से लिख दिया गया। मेरे भाई बहन वहां पर कुछ नहीं हुआ। वहां पर उनको जैसे ही प्रकट बाबा भोलेनाथ को तीसरा नेत्र हुआ, तो तीसरा नेत्र होने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया, और जैसे ही आशीर्वाद उन्होंने पाए, क्या बात है। बोलिए परम शक्ति फड़ा पहनता मोनी बाबा था। हम दादाजी के दरबार में जरूर जाएंगे एक बार, हमारी आदत है। मैं आपसे बातें करता हूँ, सारे पुराण लेके आप बैठ जाओ। अगर मैं पोनियम को बखान प्रारंभ कर दूं तो मुझे किसी पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे प्रकृति का इतना ज्ञान है। ताली जोर से बजानी पड़ेगी। आपने देखा होगा 7 दिन कथा ऐसे ही चलेगी, आप आ जाना बस, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसी प्रकार से वहां उन्होंने पूर्ण तरह जब प्राप्त, परम शक्ति बड़ा देव ने आशीर्वाद दिए, बाबा भोलेनाथ को तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ। बाबा भोलेनाथ वहां से बैठे रहे। यहां से जब बहनों को आशीर्वाद दिया तो वहां से 7 बहना निकल जाती हैं, और निकल के भैया पहुंची और अपने अपने घाटों में अपना ठाना पाना बनाई, और कुछ दिन के बाद गंगा घाटों पर उनका नाम दुना बना दिया गया। आज भी सब लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं बाबा की असीम कृपा से। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, हमारे लोगों ने मां गंगा को गंगा नहीं रहने दिया, मां नर्मदा को नर्मदा बचने नहीं दिया, साफ दलिद्रता पैदा कर दिया। सब लोग जाते हैं, कितने लोग गंगा पर स्नान करने जाते हैं? हाथ उठा के बताओ, ऊपर हाथ करो जल्दी से, कितने लोगों ने किया है? हाँ, तेज नहीं बोलता तो नहीं कर पाते। चलो मुझे बताओ, एक बार और ऊपर ही रखो, चलो हाथ, मैं भी करता हूं, उठाओ जरा। हाँ, आप मुझे बताओ, गंगा पे स्नान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो ऊपर रखना, नहीं करना चाहिए तो नीचे रखो। करना चाहिए। गंगा पर कपड़ा धोना चाहिए कि नहीं? ऊपर हाथ करके बताओ। धोना चाहिए तो ऊपर करो, नहीं धोना चाहिए। सही बात है। गंगा पर मुझे बता दीजिए, गंगा पर रोरी चूड़ी चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? ऊपर हाथ करके बताओ। बोलो बोलो मेरी मैया। हाँ, मुझे पता है, मैं भी त्रिकोण हूं, मैं कहीं ना कहीं से पूछ ही लूंगा आपको। आप नहीं बताओगे पर जरूर जाते हो। आपके बिना किनारे पर सोकलपुर कहां पड़ता है? फांसी घाट कहां है? हाँ, मुझे पता है, भले मैं दूर रहता हूं पर मुझे पता है। आप सब जाते हो, बड़े कूद कूद के नहाते हो, मेल वही बहाते हो, शैम्पू लगाते हो, कपड़ा धोते हो, फिर जल भर के लाते हो, पूरी देवताओं में छिटकते हो। गंदे हो आप लोग। अगर माई को माई समझते हो तो घर से स्नान करके जाना। ताली बजाओ, घर से स्नान करके जाना। माई पे नहाना नहीं चाहिए। गोंडवाना साम्राज्य पर मैया पे स्नान करने का आदेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि अमरकंटक की धरती से जहां से आपका जन्म हुआ वहां से नर्मदा जी का हुआ है, इसलिए उसी को नर और मादा कहते हैं, और कोइतर उसी को कहा जाता है। ताली बजाओ, मैंने कथा सुनाया है आपको। माई के घाट पे जब भी जाओ तो घर से स्नान करके जाना, हल्दी चावल का निमंत्रण लेके जाना, और वहां जाके स्नान मत करना। कपड़ा धोते हो, गंदी गंदी काम करते हो आप लोग वहां जाके। क्या बात है, ऐसा होना चाहिए। जय हो बाबा, बसो, धन्यवाद, अच्छी बात है। आज तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि कोई तो है जो हर बातों को ध्यान रखते हुए बातों को विवरण करते जा रहे हैं। तो मैया पे जब भी जाना तो स्नान नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में चूड़िया नहीं देना है। चूड़िया उन्हें दिया जाता है जिसका विवाह होता है। इधर सुनो जरा, शोरगुल नहीं होना चाहिए। ताली बजा जोर से। हाँ, मुझे भी आता, धीरे धीरे टनक जाता हूं मैं भी। सुनो ना, आप जब भी मां पे जाओ तो रोरी नहीं चढ़ाना लाल वाली, वहां पर अगरबत्ती नहीं लगाना। अब का गुरु जी क्या करते हैं, तो सुनो जरा, जोत जलाना, बढ़िया आटा की दीपक बनाना, जला देना। अगर आप अगरबत्ती जलाओगे तो मुझे बताओ, बांस को चूल्हा में जलाते हो क्या आप लोग? बांस को जब भोजन बनाते हो, कोई देवी चूल्हा पे जलाती हैं? बताओ बताओ देवियां,
नहीं जलाते ना, बांस में जला के भोजन नहीं बनाते, कभी बांस को चूल्हा में जलाते ही नहीं है, नहीं जलाते ना। अगरबत्ती में क्या लगी रहती है, बांस की पंची लगी रहती है ना। तो देवों के सामने जलाओगे तो बताओ मुझे अच्छा होगा कि बुरा होगा। जब खाना बनाते समय आप लोग उसको नहीं जला सकते तो देवों के सामने भी नहीं जलाना, क्योंकि जीते पर सूपा में सुलाया जाता है और विवाह होता है तो सूपा टोकनी लेकर के ससुराल जाया जाता है, और जब मृत्यु होती है तो मरघट में बांस की पंची में लिटा कर ले जाया जाता है। ताली बजानी हो गई। ये तीनों काम होते हैं। जन्म हुआ तो सूपा में सुलाया, हल्दी का तिलक लगाया, विवाह हुआ तो सूपा टोकनी लेकर बारात में गए, और जब अगर मृत्यु होती है तो बांस की लकड़ी पर लिटाकर 9 पंची बनाकर उसमें विदाई कर दी जाती है। तो जीते भी बांस, मरते पर बांस और सोने पर भी बांस। तो हमें पता है कि बांस को हम कोई तो नहीं जलाते हैं, न बांस की पंची पर भोजन बनाना। अगर जिस घर में बांस जल जाए उस घर में झगड़ा होगा, उसका परिवार बिखर जाएगा, लड़ाई होते जाएंगे, कभी उनका घर का संस्कृति नहीं समझ पाएगी। हमारी देवता लड़ाई कर रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं, बांस की पंची लेकर सामने हलाते जा रहे हो, भूल गए आप लोग संस्कृति को। इसलिए मेरी निवेदन है कि माई के तट पर जब भी जाना, उनको कुंवारी है देवियां, उनको चूड़ी मत चढ़ाना, उनको कुकू मत चढ़ाना, हल्दी चावल का निमंत्रण देना और कहना मैया हमारे घर में पिसी सूख रही है, बोर में बन के आप आ जाना, बस इतनी कृपा है। ताली बजाओ, जल की धारा बन के आ जाना। वो जरूर आएंगे पर बुलाना पड़ेगा, बुलाने वाला होना चाहिए। क्या बात हुआ, बोले नर्मदा दाईदा। तो चलो हम भी वंदना करते हैं माई का। वो जब जब आप बुलाते हो तो तभी तब आती है ना। शुरू दिन मैंने कहा था जैसे ही कैलाश यात्रा हो रही थी, सुबह सुबह जागा एकदम तूफान ही दिखाई दिया। तो मैंने कहा मैया 7 दिन है मेरी, दूसरे दिन से बिल्कुल नहीं आने, तब तन्ना कृपा करना। मैंने कहा ना तूफान बन के आ रही हो, कहीं वर्षा हो रही है। तो आज सुबह नहीं आई, तूफान भी नहीं हुआ, नहीं तो बहुत समय लग जाता था, है ना। अगले साल आया था तो 3 दिन 4 दिन तक भारी वो रहा था। फिर मैया से मैंने कहा मैया 1 नारियल जलाते हैं पर कृपा करियो थोड़ी बचाए रखिए। हाँ तो ले चलते हम क्या। अरे रे बागे के किनारे, है ना भैया। जब माई का दर्शन करने भक्तगण जाते हैं तो मेला लगता है। अरे रे बागे के किनारे भक्तों को मेला लगा, रे बागे के किनारे भक्तों को मेला लगा। क्या बात है। ये मेला लगो बोरे भैया देखन चलिए मेला लगा। क्या बात है भैया। ये मेला लगो बोरे भैया देखन चलिए मेला लगा। अरे रे बागे का भैया गुरबे जी, ये रे बागे के नाराई के ना भगता का मेला लगा। क्या बात। दूर से जाए नार नारी, ये मैया अरे दूर से मैया आए नार नारी।
मोरी रे भैया आए नान नानी। अरे रे वागे ये भैया ये रे वागे के ना रही के नार भगतों को मेला लगा। रे वागे के ना रही के नार भगतों को मेला लगा। यो से है यहाँ गई बाबा ने मेला लगा। ये भैया ये अबर कांटे से है यहाँ गई बाबा ने मेला लगा। ये रे बागे ये भैया ये रे बागे कहना रही कहना ये भगतों का मेला लगा। अरे समरन सोद ले लो बड़ा देवा अरे ले लो बोरी काबरिया। और बिगड़े मोरी दैयो बनावे कई मोरी कबरिया। कहना है अरे समरन कर लो सोना बड़ा देवा। ये समरण कर लो सोना बड़ा देवा रे सोना बड़ा देवा। अरे ऐसे केरा करे बड़ा देवा। क्या हो अरे पूरा भगत बोरे गोत बमाए। ये कोई बजा सोते बोरे गोत बमाई रे गोत बमाई। ये सोत पाँच जगह कोई तोरे सेवा। ये सोते बोरे पाँच जगह कोई सीमा सात दोगे लगो प्राता देना सात से दो लगो प्राता देना। मेरे भाई बहन एक समय की बात है जब यहाँ पर मैंने कल बताया था कुछ नहीं था, पूरा दुनिया संसार जीरो दिखाई देता था। और धीमे धीमे करके जब यहाँ पर आगमन हुआ बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई। बाबा भोलेनाथ ने 52 57 परगना झाड़ पेड़ पशु पक्षियों का नाम दुनाव बनाए। और बनाने के बाद कुछ समय बीता भैया बाबा ने अपनी तपस्या लगाई और बाबा बैठ गए। और वहां पर मैंने कल बाबा को कह दिया है कि बाबा एक कथा को मैं वही विराम दे रहा हूं, ऐसा बोला था कल मैंने। और बाबा से कहूंगा बाबा आज मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूं, आप मुझे अपनी बाणी मेरे हृदय पर विराजमान हो जाओ, मुझे ज्ञान शक्ति देना, इतनी शक्ति देना, इतनी शक्ति देना कि मैं समाज को सत्मार्ग रास्ता बता सकूं।
इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, महाराज राजा आपने सुना होगा, भूरा वो राजा और भैया कोतमा दाई की दास्तान आप लोगों ने सुना होगा। बड़ा सुंदर राज व्यवस्था था उनका। उनके राज पर ताला नहीं लगा करते थे, कभी चोरी चपाटी नहीं हुआ करती थी। राजा बड़ा सर्वोपरि था। उनके यहां कोई अगर आता था, बड़े सद्या का समय हो चाहे सुबह का समय हो, खुद तो भोजन करता था। अगर कोई मेहमान भोजन करते समय आ गए तो उन्हें भी भोजन किया करते थे। वो बड़े सर्वोपरि राजा थे और इतने सुंदर थे। उनका मन इतना चंचल था, अगर उन्होंने जो बात बोल दिया करते थे तो वो बात कटती नहीं थी। परम शक्ति बड़ादेव को सम्मान देने वाले राजा महाराजा थे। कुछ समय बीता राजा के पास, विवाह का समय हुआ। विवाह राजा का हुआ होने के बाद उनका जुगल जोड़ी बनी तो लांजीगढ़ में उनका राज व्यवस्था बनी। पहले तो बताओ कितने लोगों ने लांजीगढ़ देखा है? किसी ने लांजीगढ़ देखा कि नहीं देखा? मंडला गए हैं कि नहीं गए हैं? नहीं देखा होगा आप लोगों ने। देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि हम कहां के रहवास थे। भूल जाते हैं हम लोग। बड़ा सुंदर राज व्यवस्था थी राजा की। धीमे धीमे करके राजा साहब जो है, जब विवाह हुआ संपन्न जनक, तो कुछ पल समय के बाद राजा साहब के पास एक पुत्र का आगमन हुआ और उन पुत्र का नाम गांव के सर्वोपरि लोगों ने भीमाल पेन रखा। ताली बजाओ, भीमाल पेन बाबा रखा। उसके पश्चात कुछ समय फिर बीता, एक बेटे का आगमन फिर होता है। भीमाल के बाद आते हैं राजा जाटवा। फिर उसके बाद धीमे धीमे करके प्रकृति की कृपा हुई, राजा के यहाँ 12 संतानों का उद्गम हुआ। ताली बजाओ, हम नाम बताएंगे उनका। बड़ा बेटा था कुमारा भीमाल पेन, जाडोल पेन, हिरबा पेन, केसबा पेन, बनवा पेन, भाजपा पेन और मुकेशा पेन। सातों को गिन लीजिएगा, भूल मत जाना। केसवा, जाटवा, बानवा, भाजपा, मुकेशा ऐसा करके बोला जाता है। अब इनको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे? अभी मैंने गोंडी में बोला है। इनको हिंदी में बोल दिया जाए तो मेरे भाई बहन, इनको बोला जाता है पाट बाबा, सिद्ध बाबा, भैरव बाबा, ऐसा करके बोला जाता है। तो बड़े सर्वोपरि थे वो। उनके पास 7 पुत्र रहे। उसके बाद 5 देवियां हुई, 5 बेटियों का उद्गम हुआ। तो 5 जो बेटियां हैं उनका नाम गोंडी में रखा गया। पंडरी दाई, पुंगूर माई, मुंगूर माई, कुसार दाई और सुडूर दाई। ये गोंडी में है। अब इनको मेरे बहन भाई हिंदी में कहें तो क्या बोलोगे? समझते जाना, दोनों बातों पर उद्बोधन कर रहा हूं। ना पता चलेगा गुरुजी गोंडी हमको आती नहीं है तो हम कैसे समझेंगे। 5 बहनों का नाम पंडी, पुंगूर, मुंगूर, कुसार, सुडूर तो रखा गया, लेकिन हिंदी में उनको बोला जाता है, बड़ी वाली जो बहना है जिसको मेढ़ेदाई बोलते हैं। ताली बजाओ, मेढ़ेदाई बोलते हैं। दूसरी बहन का नाम है पनघट की माई। तीसरी देवी का नाम है घूर माई। चौथी देवी का नाम है जोगनी खप्पड़ वाली माई। और 5वीं देवी का नाम है सुडूर माई, जिसको बोलते हैं उसको खेरदाई बोलते हैं। ताली बजाओ, खेरादाई बोलते हैं। ये 5 बहना है। आज जब भी अगर गांव में कोई पूजा पाठ होती है तो 5 बहनाओं को निमंत्रण दिया जाता है। विवाह भी करते हैं तो उनको बुलावा दिया जाता है और 7 भैयाओं की भी वंदना की जाती है। अब आपने सोचा होगा हिरवा कौन है, जाटवा कौन है, तो सुनो जरा एक बार और बता रहा हूं। मैंने जो बाबा भीमाल कहा था, हमारी जो कैमठाने की मातृशक्ति समिति की जो है, खेरमाई समिति की देवियों से निवेदन है कि माताओं को बैठने की व्यवस्था की जाए। 2 माताएं खड़ी हो जाए, देवियां, हमारे गांव वासी वो देवियों को बिठाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। एक बार ताली बजाओ नए मेहमानों के लिए भैया। हाँ, तो इसी प्रकार से भीमाल का मतलब होता है हिंदी में हनुमान। अब उनको कहोगे गुरुजी ये तो गोंडी शब्द है, आप भीमाल कह रहे, हम कैसे समझे?
उनका नाम तो हनुमान है। हाँ, मैंने कब कहा का उनका नाम सुखराम है? मैंने भी तो भिवाले ही हनुमान कहा है। ताली बजाओ। हाँ, और भीमाल का मतलब ये था कि हो सकता है कोई ना कोई वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ होगा, जैसे हम भिलमा बोलते हैं। ताली बजाओ। हो सकता है। भीमाल, आप विचार करोगे कि गुरुजी बताओ, भीमाल का नाम भीमाल तो रख दिया, पर हमने देखा है आदि अनादि काल में लोग बोलते हैं कि मानव की जब उत्पत्ति हुई थी तो पहले बंदर का रूप दिखाई दिया है। ये आप लोगों को टीवी चैनल में दिखाते हैं कि बंदर का रूप के तरह मानव था, और आप लोगों ने इस बात को मान ली है। मैंने भी माना है, ऐसा मत सोचना कि मैंने नहीं माना है। मैंने भी माना था। जब मुझे पता चला कि बंदर आज तक आदमी क्यों नहीं बना, तो फिर भी मेरे भी आश्चर्यजनक में रहा। ताली जोर से बजानी होगी कि जब पहले काल में जब बंदर आदमी बन सकता था तो आज क्यों नहीं बना। मैं भी विचार करते रहा, काफी ढूंढा मैंने, पर लोगों ने एक ही बात बताई कि मानव का जो उद्गम हुआ है वो जीव जंतु जानवरों की तरह हुआ है। ये बात आप लोगों को शायद शोभनी हो या ना हो, पर मेरे को पता नहीं था, तो मुझे भी शोभा लगता था। जब पता चला तो मैंने विचार किया कि यार बंदर आदमी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है जो जानवर है वो जानवर है, स्वाभाविक है। हम लोगों को तो लोगों ने जानवरों की तरह तुलना कर दिया गया, बांट दिए ना, बंटवारा कर दिया गया है ना। अरे जातियां जानवरों में होती है राजा, मानव में कहां होती है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रमाण करता हूं, जरा सुनो। यहां से कोई बकरी का बच्चा गुम जाए तो वो गाय के बच्चे के साथ नहीं जाएगा। ताली बजाओ। नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। वो अपने परिवार को ढूंढता है कि हमारा बकरी परिवार कहां है। लेकिन हम लोग विचार नहीं कर पाते हैं कि इसे कैसे समझे हम। सुनो ना, जीव जो है वो अथावत है। प्रकृति की कृपा जब प्रकट होना आगमन हुआ तो वो अथावत जहां की वहां है। बंदर बंदर है, हिरण हिरण है, सुअर सुअर है, गाय गाय है, भैंस भैंस है, बकरी बकरी है। अब उनकी जाति पर नाम भी आता है, ये बकरी जाति है, ये भैंस की जाति है। लेकिन मानव को कोई बता देगा, अगर कह दिया जाए कि साहू जी की बिटिया तुम्हारे बीच में आके बैठ जाए तो क्या पहचान बताओगे कि उसके सिर पे लिखा है साहू जी की बेटी है? पहचान कर पाओगे आप? अगर कोई हमारा काछी परिवार की बिटिया आके बैठ जाए तो पहचान करोगे ये काछी की बिटिया है? नहीं है। जब नहीं है तो जाति बात नहीं है। ताली बजाओ। नहीं है। सर्वप्रथम मानव है, और मानव का कोई उत्पत्ति किसी जीव जंतु जानवरों से नहीं हुआ है। मैंने कल बताया था कि अमरकोट के टीला पर जब वहां पर जलातल हो गया था तो अमरकंटक के टीला पर एक नर और मादा का देहांत हुआ था, तो दोनों का हड्डी और पोखराल पड़ी हुई थी। उनके दोनों के टकराने से चिंगारी पानी का पल्लर पड़ा, वहां से कीड़ा मकोड़ों के तरह जीव उत्पन्न हुआ, और उसी जीव उत्पन्न को मानव कहा जाता है। ताली बजाओ। ये कल बता दिया हमने। अगर आज पूछोगे तो ये नहीं मिल पाएगा। इसी प्रकार से आप कभी कोई कह दे कि भैया आप जो हो, आपकी उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, तो पहले 10 बार विचार करना। नहीं मेरे राजा, जैसे मानव है वैसा मानव है, जहां है वो अथावत है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप मत जाइएगा कहीं भी, बहुत समय बचा है आप लोगों के लिए। तो इसी प्रकार से हमारी जो मानव की उत्पत्ति है, ना जीव जंतु से हुआ, ना कुछ हुआ, ना कोई जानवरों से हुआ। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रकट की रास्ता बताया, उसी प्रकार से हमने प्रकट होना, और यहाँ वंदना गति के साथ प्रकृति को आसरा दिया। ताली बजाओ। और प्रकृति ने हमें आसरा दिया। एक तो नारा होता है ना, क्या होगा? बोलिए परम शक्ति फड़ा पहनता। अब मैंने फड़ा पहन क्यों बोला? अब फड़ा पहन का मतलब क्या है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी कहे फड़ा पहन तो सेवा सेवा कहते हैं। ये भी तो पता चलना चाहिए कि नहीं? चलो तो बता देते हैं। फड़ा यानी होता है बड़ा, बड़ा यानी पिता हो या बड़े भाई हो,
और पेन का मतलब होता है शक्ति, यानी देहांत हो गया और उनका ठाना बन गया, चौतरा बन गया, वहां पर पूजा पाठ होती है, तो उसको बोलते हैं फड़ा यानी बड़ा, और पेन यानी ठाना, ठाना यानी चौतरा, और ता का मतलब होता है मस्तक, जिसको हम वंदना बोलते हैं। ताली बजाओ। इसी को फड़ा पेन ता। हाँ, ना बार बार उदाहरण उसी के लाओ, गुरुजी ने फड़ा पेन कहे तो गुरुजी ने फड़ा पेन कहे, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, उसी में लगे हुए। अच्छी बात, आप लोगों ने विचार तो किया और ताली तो बजाया, इसका मतलब है कि हमें समझने की काफी जरूरत है। तो यहां पर कितने बच्चे हुए? हिरवा, जाटवा, केसवा, बानवा, भाजवा, मुकेशा और भुजंग देवता, 7 पुत्र हुए और वहां पर नाम रखा गया। अब लोगों ने बताया है कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी भी है, बजरंग बली भी है, पंचमुखी भी है, मारुति भी है। मैंने कब कहा कि मैंने नहीं माना, लेकिन मुझे एक बात बताना होगा आपको। किसी का नाम सुखराम है तो सुखराम को 10 नाम से बुलाओगे तो मानेगा क्या? अरे सुखराम का नाम सुखराम है तो चिल्लाओगे तो सुनेगा ना भैया। आप कहोगे कि किसी भी नाम से बुला लो, अरे आपका विश्वास होना चाहिए, नाम 17 लेने से अच्छा है कि एक ही नाम ले दो जो पिता और माता कहते हैं। ताली बजाओ, इतना बस ले लो। इसका अर्थ है कि विमल बेन बाबा को हमने समझ नहीं पाए। अब ये गोंडी भाषा थी ना, तो कौन समझ पाता? किसी को पारसी आती होती तो गोंडी में समझ गया होता, तो नहीं समझ पाए लोगों ने। अब धीरे धीरे समय बीत गया। जब भारत की धरती पर, पहले इस धरती का नाम सुनो जरा, ये धरती का नाम था सिंगारदीप, फिर उसके बाद पड़ा अनारदीप, फिर उसके बाद जम्बूदीप, फिर उसके बाद में पड़ा, अब को पता नहीं होगा, गोंडवाना लैंड। ये भारत देश नहीं था पहले, ये धरती का नाम नहीं, इस देश का नाम भारत देश नहीं था। पहले इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड के बाद बड़ा कुछ लोगों ने ध्यान किया कि देश का नाम भारत देश रख दिया जाए, क्योंकि लोग भग के आने के बाद बस गए, तो उन्होंने कहा हमारा पहचान कैसे होगा? बोले इस देश का नाम भारत देश रख दिया जाए। ताली बजा, भारत देश रख दिया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब समय आएगा तो बदलाव जरूर हो जाता है। कोई कितना भी कुछ करे भैया, जब समय आता है तो धीरे धीरे बदलाव हो ही जाता है। कहते हैं ना, कब तक छपोगे सूखे पत्तों की आड़ में, एक दिन न आना पड़ेगा गोंडवाना की बाजार में। यही तो बाजार है हमारी। हमको किसी ने नहीं बताया तो हम बहकते चले गए, लेकिन अब बहकने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है जागने का। कुछ ना करो, लेकिन पुणे में जहां चले वहां जरूर सुनने आना, तब पता चलेगा। ना दूर दूर से कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं। आप लोग तो सब लगे हो धर्म बांटने पर, ये धर्म हो गया हमारा, वो धर्म हो गया। आप लोग भी कहते हो हमारा गोंडी धर्म है। वारी दुनिया, आप लोग भी धर्म बांटोगे तो दुनिया में तो धर्म चल ही रहा है। कोई कह रहा सरना धर्म है, कोई कह रहा है हमारा सिख धर्म है, कोई कह रहा मुसलमान है, कोई कह रहा हिंदू है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। अरे पहले कोई धर्म की परिभाषा नहीं थी, सब लोग पहले प्रकृतिवादी हैं। ताली बजाओ। सब लोग धरती पर रहने वाले सब जीव एक नहीं। न पता चल रहा कि हमारे कुछ वक्ता कह के चले जाते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम वो फलाने धर्म के नहीं है। अरे भैया पहले समझा तो दो क्या कहना चाहते हो। ताली बजाओ, समझा दो क्या कहना चाहते हो। धर्म की परिभाषा नहीं है, प्रकृति की परिभाषा आना चाहिए और संस्कृति की आना चाहिए। आपका कोई गोंडी धर्म नहीं है। गोंडी ये धरती का नाम है, गोंडवाना। इसी के कोख से जन्मे हो, इसको बोलते हैं कोयतुर। और कोयतुर का मतलब होता है कोया, और कोया का मतलब होता है समाज। धर्म नहीं होता, कोया समाज बोलते हैं इसको। अब कहोगे आदि अनादि काल की बात क्या है, तो आदि अनादि काल इसलिए बोला जाता है कि 87 बार जलमग्न हुआ था। हमें भी पहले प्रातन काल बोलना था, लेकिन आदि अनादि काल बोलना इसलिए पड़ा कि आधे में हमको बात का पता चला, इसके बाद हमको आदिवासी कह दिया गया। ताली बजाने हो। एक बार सुन रहा था, कोई कह रहा था हमारा गोंडी धर्म जिंदा रहना चाहिए, हमारा गोंडी धर्म ये होना चाहिए। अरे भैया धर्म को क्यों लेते हो आप? पहले तो किसी का आलोचन विलोचन करना बंद करो, धर्म का बंटवारा करना बंद करो। पहले प्रकृति को पहचानना के काम करो, और जिस दिन प्रकृति को पहचान गए उस दिन धर्म का बंटवारा और भाईचारा का जो अभी आप लोगों के अंदर जुनून भरा हुआ है कि हम